हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें मेडिएवल हिस्ट्री को पढ़ रहे थे। आज हमारा मेडिएवल हिस्ट्री का चैप्टर है मुगल वंश 1526 से 1857। मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारी। सबसे पहले हम देखते हैं तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तैमूरियन भी कहा जाता है। तैमूर के पांचवें वंशज कौन थे? बाबर, जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी कहा जाता था। अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर, जिसे सलीम भी कहा जाता था। जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां, जिसे खुर्रम भी कहा जाता था। और जहांगीर का एक और बेटा था जिसे खुसरो मिर्जा भी कहते थे। ठीक है। इसके अलावा शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। और कौन था? शाह शुजा, मुरीद बख्श और दारा शिको। औरंगजेब का बेटा कौन था? आजम शाह, बहादुर शाह फर्स्ट, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद काम बख्श। और खुसरो मिर्जा का बेटा कौन था? यहाँ पर दावर बख्श, बली का बकरा। ठीक है। इसके बाद बहादुर शाह फर्स्ट का बेटा कौन था? अजीमुशान, रफ़ी उस शान, जहादर शाह, खुजिस्ता अख्तर। ठीक है। मोहम्मद अकबर का बेटा था नेकुसियर और मोहम्मद काम बख्श का बेटा था मुही उल मिलत शाहजहां थर्ड। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जहादर शाह का बेटा था आलमगीर सेकंड, जिसे अजीउद्दीन भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद खुजिस्ता अख्तर का बेटा था मोहम्मद शाह, जिसे रोशन अख्तर कहते हैं। और मोहम्मद शाह का बेटा था अहमद शाह बहादुर, जिसे बेदार बख्त कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो अजीम उस शान का बेटा था फारूक शियार। रफ़ी उस शान का बेटा था शाहजहां सेकंड, रफ़ी उद्दराजत, मोहम्मद इब्राहिम। इसके बाद आलमगीर सेकंड का बेटा था शाह आलम सेकंड, जिसे अली गौहर भी कहते हैं। और शाह आलम सेकंड का बेटा था अकबर शाह सेकंड, जिसे मिर्जा अकबर कहते हैं। और लास्ट था बहादुर शाह जफर, रंगून में निधन। तो टोटल कितने थे? जो टोटल हमारे मुगल जो एम्पीरियर हुए हैं वो कितने हुए हैं? यहाँ पर 17। कितने हुए? 17। जिसमें लास्ट कौन थे हमारे? बहादुर शाह जफर, जिनका रंगून में क्या हो जाता है? रंगून कहाँ पर है? म्यांमार में। तो यानी कि म्यांमार में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है रंगून जेल में। इसके बाद हम आगे देखते हैं मध्यकालीन भारत में मुगल मूलतः कौन थे? चगतई तुर्क। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहरूद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? बाबर। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? फरगना, वर्तमान उज्बेकिस्तान में। बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष से चंगेज खान मंगोल वंश का था। मुगल शासकों के मकबरे। शासक मकबरा स्थान। बाबर का आगरा व काबुल, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदरा आगरा, जहांगीर का लाहौर शादरा, शाहजहां का आगरा, औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद। खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। बाबर एवं हुमायूं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? चगतई तुर्क। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? आलम खां तथा राणा सांगा ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने किस युद्ध में तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में।
खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी, काफिरों को मारने वाला। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक बाबरी बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? मेवाड़, विजयनगर। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी ने। बाबर द्वारा लड़े गए प्रथम युद्ध? युद्ध विपक्ष। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध 1527, राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध 1528, मेदिनी राय। घाघरा का युद्ध 1529, महमूद लोदी। उपयुक्त सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य शासक? विजयनगर, कृष्णदेवराय। दिल्ली, इब्राहिम लोदी। बंगाल, नुसरत शाह। मेवाड़, राणा सांगा। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? कलंदर। आगरा में किसने जयमतीय विधि से बाग, आरामबाग, नूर अफगान के नाम से लगवाया था? बाबर ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 में। हुमायूं ने कलिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? 1530 में। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? हुमायूं। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? सरहिंद का युद्ध 1555। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई? पुस्तकालय दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? हुमायूं। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित ये भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। लेन पुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। आज के लिए बस इतना ही, और हम नेक्स्ट क्लास में शेरशाह सूरी सूर्यवंश को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।